यहाँ से योग तत्व उपनिषद शुरू होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हैं कि यह आत्मा जीव रूप में कैसे फंसती है। तो उसका विष्णु भगवान उत्तर देते हैं कि यह निष्कल, मल रहित, शांत, सर्वातीत, निरामय तत्व रूप जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण होता है। तो देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप ये होता है जो ऊपर बताया गया है कि कोई कला रहित, मतलब उसकी कोई शेप नहीं होती है। मल रहित, उसमें कोई मल या गंदगी नहीं होती। शांत होती है आत्मा, सबसे परे होती है, मतलब उसे किसी से अटैचमेंट नहीं होता, ज्यादा लगाव नहीं होता, वो अपने में खुश होकर सबसे परे होती है। रोग रहित रहते, किसी तरह का रोग नहीं होता। लेकिन जब वो जीव रूप में आती है, आत्मा जो है हमारी, वो जीव रूप में, मनुष्य के रूप में आती है, जब जन्म लेती है तो वो दो चीजों से बंध जाती है। एक होता है पुण्य और दूसरा होता है पाप। तो पुण्य और पाप के फलों से बंध जाती है हमारी आत्मा। यदि देखा जाए आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, निष्कल। निष्कल अर्थात कला रहित, जिसकी कोई शेप नहीं है। मल रहित, जिसमें कोई मल नहीं है, गंदगी नहीं है, इम्प्योरिटीज नहीं है। शांत बिल्कुल। सर्वातीत अर्थात सबसे परे, किसी से किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है। निरामय, रोग रहित, किसी तरह का कोई रोग नहीं है। यह जो आत्मा है जिसकी इतनी सारी हमारी खूबियां हैं, जब वो जीव रूप में आती है तब वो पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाती है, पाप और पुण्य में बंध जाती है। अच्छा काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे। तो इस तरह से पुण्य और पाप में बंध जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा सभी भाव और पदों से परे है, जो ईश्वर है हमारे, वो किसी भी भाव या पद से परे हैं, ना किसी कोई फीलिंग है जो जिसमें वो अटैच होते हैं, ना ही कोई उनका पद है कि हाँ किसी स्टेज लेवल पे रख के हम चलें। तो ईश्वर जो है निराकार है, उनका जो कोई पद नहीं है, वो बहुत बड़े हैं जिनको हम नहीं जान सकते। जो परमात्मा है वो नित्य है, हमेशा रहने वाले। आप आपका जन्म होगा, आपकी मृत्यु होगी, लेकिन जो परमात्मा है, जो हमारे ईश्वर हैं, वो नित्य हैं, वो हमेशा रहेंगे। आपके बाद की जो पीढ़ियां आएंगी और जो आपसे पहले पीढ़ी रह चुकी हैं, उन सब समय में हमारे परमात्मा थे, अर्थात नित्य थे, हमेशा रहने वाले। ज्ञान रूप, जिनमें ज्ञान हो। माया रहित, माया होता है संसार। संसार में जो बंधता है वो अविद्या की वजह से बंधता है, जिसे ईश्वर के बारे में नहीं पता, जिसे माया का ज्ञान नहीं होता। माया मतलब जिसमें हम फंसे पड़े हैं, ठीक है, पुत्र मोह में या किसी और मोह में। तो इस तरह से माया रहित है, किसी भी माया से वो नहीं बंधे हुए हैं। तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त कर लेता है। तो जब परमात्मा इतने विशेष हैं कि वो ना किसी भाव में फंसते हैं, ना किसी पद में है, ना ही, और वो हमेशा रहने वाले नित्य हैं, ज्ञान रूप हैं और माया रहित हैं, तो फिर भी वो कैसे जीव भाव में फंस जाते हैं। ये जो आत्मा है, इतनी विशेषताएं, तो यह कैसे जीव भाव में फंस जाती है। तो उसके लिए बोला है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक क्रम होता है। जब परमात्मा तत्व जल के सदृश स्फुरण हुआ, फिर उसमें क्या आया, अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से फिर पंच महाभूत, पंच महाभूत से धातु, और उससे फिर गुणात्मक पिंड बना। और फिर उस विशुद्ध आत्मा ने सुख और दुख, जब पिंड बन गया इसमें, तो सुख दुख से युक्त हो गया, जीव की भावना आ गई उनमें कि मैं जीव हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ना मैं किसी से बंधता हूँ, सर्वातीत हूँ, ऐसे ना करके उसमें आ जाती है भावना, जीव की भावना, कि जो सुख हो मिल रहा है उस शरीर को मिल रहा है, जो दुख मिल रहा है उस शरीर को मिल रहा है। इस तरह से हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं। इस तरह से फिर वो जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। तो पहले परमात्मा में अहंकार उत्पन्न होता है, परमात्मा से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से आपके पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, उससे फिर आपके जो धातु हैं, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये आपकी धातु हैं। उससे धातु से जो बनता है आपको गुणात्मक पिंड बनता है, जो आपका शरीर है वो इन धातुओं से बनेगा। धातु आपकी पंच महाभूत से बनेगी, पंच महाभूत आपके अहंकार से बनेगा, अहंकार आपका परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ठीक है। रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये मैं पढ़ाऊंगी जब आपको आयुर्वेद पढ़ाऊंगी, ठीक है। जब हम आयुर्वेद पढ़ेंगे
तब मैं आपको धातुएं भी पढ़ाऊंगी और आपके वात पित्त कफ भी पढ़ाऊंगी। तो अभी उपनिषद में आपको धातुएं जो हमारी, उसका इंट्रोडक्शन है कि इसमें 7 धातु है। रक्त, रस, मांस, लिख लेना, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रक्त जो आपका ब्लड होता है, रस होता है, जितने भी रस हमारे शरीर में होते हैं, खटवा, खट्टा, कड़वा, मीठा, ठीक है, या फिर जल की जो वो होती है, रस होते हैं। रक्त रस। मांस होता है जो आपकी मसल्स होती हैं। मेद होता है जो मसल्स के अंदर वाला पार्ट होता है। अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि जो होता है हड्डियां, मज्जा हड्डियों के अंदर का पार्ट, और शुक्र होता है आपका वीर्य। तो इस तरह से हमारी 7 धातुएं हैं। तो पंच महाभूत मैंने बता चुकी हूँ आपको, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। तो ये पंच महाभूत हैं। अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, इससे फिर धातु और इससे फिर गुणात्मक पिंड। पिंड यहाँ पे शरीर के, मतलब पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो शरीर हमारा उत्पन्न होता है धातु से, धातु पंच महाभूत से, पंच महाभूत अहंकार से, अहंकार परमात्मा से। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब पिंड बन जाता है तो उसमें सुख और दुख की भावना आ जाती है, इसीलिए फिर इसको जीव नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पहले तो बता दे रहे आत्मा जीव रूप में कैसे फंसती है, पुण्य और पाप के फलों के कारण। फिर जो ब्रह्मा है वो कैसे जीव भाव को प्राप्त होगा, तो सुख दुख के कारण पहले ये सारी चीजें बनेंगी आपकी, उसके बाद फिर जीव भावना उसमें उत्पन्न होगी और वो फिर जीव कहलाएगा। तो इस तरह से वो संसार से बंधती है आत्मा। फिर बोला जाता है कि भाई केवल किसे माना जाता है, तो जो काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, तन्म, मृत्यु, कार्पण्य, शोक, तंद्रा, अशुदा, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाती है जिसे, वो फिर केवल या विशुद्ध माना जाता है। तो भाई काम क्या होता है, काम होता है जो भी इस संसार में आकर्षित करने वाली चीजें हैं, वो सभी हमारी काम होती हैं। क्रोध, गुस्सा, भय किसी भी चीज का, डर होना, ठीक है, डर से छुटकारा मिल गया उसे मोह, मोह हो गया आपका किसी चीज से अटैचमेंट, लोभ हो गया आपका लालच, मद होता है आपका अहंकार, लिख लेना ये सारी चीजें, ठीक है। मद होता है आपका अहंकार। फिर रजोगुण, चंचलता का ना होना, केवल में केवल का गुण है। जन्म और मृत्यु में वो नहीं फंसता है। कार्पण्य मतलब कंजूसी, किसी भी चीज में कंजूस होना। शोक का मतलब होता है दुख। तंद्रा होती है आपकी थकान। क्षुधा होती है प्यास। तृष्णा होती है किसी चीज से अटैचमेंट। लज्जा हो गया आपका शर्म का होना, किसी तरह से शर्म करना। भय वही आ गया आपका डर। दुख आपका शोक। विषाद होता है जब आपको बहुत ज्यादा दुख हो, जैसे विषाद होता है डिप्रेशन, एक तरह से डिप्रेशन को हिंदी में विषाद कहते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, आपका जो मस्तिष्क है वो प्रॉपर कार्य नहीं करता। तो इस तरह से अगर उसमें विषाद नहीं होगा। हर्ष का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही खुशी होना, कुछ भी आपको मिल गया तुरंत आप खुश हो गए, छोटा सा आपको दुख मिल गया एकदम से आप रोने लगे, तो ऐसा योगी नहीं होता, वो विशुद्ध नहीं है। जब ये सारी चीजें उसमें नहीं होंगी जो मैंने आपको ये लिस्ट का बताई है, जिसमें ये सारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, ये सारी चीजें है ही नहीं उसमें, तो वो जो जीव है, जो आत्मा यहाँ फंस चुका है, वो फिर केवल कहलाएगा, विशुद्ध माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका केवल है जिसमें काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, जन्म, मृत्यु, कार्पण्य अर्थात कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, हर्ष, विषाद, हर्ष आदि जितने भी दोष हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, वो केवल कहलाते हैं। केवल का यहाँ पे बताया गया है विशुद्ध, हमें विशुद्ध मतलब पूरी तरह से प्योर, मतलब शुद्ध, ठीक है। अब है दोषों को दूर करने का उपाय। तो दोषों को दूर करने का उपाय है आपका एकमात्र मोक्ष। तो क्या बोलते हैं, जो ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं मिलता। आपने योग तो कर लिया लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ज्ञान रहित, ज्ञान का ना मिलना, रहित का मतलब होता है ना मिलना। तो ज्ञान रहित जो योग है उससे भी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक है। आप केवल योग को प्राप्त कर लो, आपको ज्ञान की प्राप्ति ना हो, उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा।
इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना है। आपको ज्ञान भी अर्जित करना है, आपको योग भी करना है। दोनों को अच्छे से करेंगे तब आपको कहीं जाके मोक्ष मिलेगा। तो उपाय क्या है हमारा यहाँ पे मोक्ष का? ज्ञान प्लस योग, इन दोनों का हम अभ्यास करेंगे तो हमें मिलेगा मोक्ष। ठीक है। अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही संसार से निवृत्ति हो सकती है। अब जब हम इस संसार में बंधे हैं, मैंने बोला भी अविद्या, अविद्या अर्थात अज्ञान, तो अज्ञान से ही जो संसार बंधन में हम फंसते हैं, संसार में बंधते हैं। अगर हमें अज्ञान से निवृत्ति मिल जाए और ज्ञान हमें मिल जाए, ठीक है, तो ज्ञान से ही संसार से निवृत्ति होता है, छुटकारा। संसार से छुटकारा हमें मिलेगा ज्ञान के द्वारा, केवल योग से नहीं मिलेगा, ये भी इन्होंने बता दिया। तो ज्ञान और योग हमें दोनों को ही साथ में करना है, इस तरह से हमें फिर मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो ज्ञान स्वरूप ही आदि में है और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो ज्ञान है शुरुआत से चला, आदि का मतलब होता है प्रारंभ से, ठीक है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अंत का मतलब होता है जो लास्ट में होता है। तो आदि और अंत दो टर्म आपने पहले सुनी होंगी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और इस जो ज्ञान स्वरूप है पहले से हमारे यहाँ पाया जाता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम ज्ञेय को प्राप्त करते हैं। ज्ञेय होता है हमारा पुरुष। पुरुष क्या होता है हमारा? आत्मा। ठीक है। इस तरह से हमें ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय मिलेगा और ये पहले से है। ज्ञान के द्वारा ही हमें संसार से निवृत्ति मिल सकती है और ज्ञान का और योग का हम अभ्यास करें तो हमें मोक्ष मिल सकता है। इस तरह से ज्ञान और योग दोनों की विशेषता बताई गई है और केवल किसे माना जाता है? जिसमें ये सारे गुण ना हो।